अन्ना आना। अरे जमादार यहाँ तो बता कि वो मैडम बुलाया क्यों है मैंने? ये तो केर सिंह की मन्नत गुन तेरा मैडम ने कहा है कि उन्हें बुला लिया, चाय पानी करेंगे आज। लेकिन केर सिंह जी, आप मैंने जमादार मत कहा करो, या तो आप मेरा नाम लेके बोल दिया करो या मैंने हौलदार कह दिया करो। कि मेरा आपका कहना था मैं हौलदार बने जाऊं। अरे ठीक आ दूं तूने जमादार जी। अरे गलती होगी हौलदार। हाँ चल। हाँ जी चलो। मैडम खुश रहो। पता लगी मैडम की तो हमारा कौन है? अच्छा हमने इतनी इज्जत क्यों दे रही है? अच्छा, ये भी मैं बताऊं कि ये कौन है? अरे तो घूंघट में मैं कहीं यहाँ पहचानागा। मैडम, अपना पल्लू पीछे कीजिए। अरे मैडम जी, हमारे जेठ जी हैं। हम अपने शक्ल कैसे दिखा सकते हैं इनको? नहीं दिखा सकते। ओहो, तो उसको तो दिखा सकती है ना। ये बड़ी इनको इंदाई। जेठ जी क्या बोल रहे हैं? अरे मैडम आप तुम्हारी बहू है और ओ कह रहे हो तू अटे पहुंची किया और ओ कहीं मैं भी ये पूछ रहा हूँ तू अटे पहुंची किया। जेठ जी आप करेगा है, बैठिए ना। बैठिए बैठिए। अरे वाह, कितनी संस्कारी बहू है। अभी तक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रही थी और अब आते ही संस्कारी बन गई और पैर छू लिए। मैडम जी, बचपन से हमें सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है। अब पति के बड़े भाई बड़े परमेश्वर हुए ना, तो हम संस्कारहीन कैसे हो सकते हैं? नरक थोड़ी जाना है हमको। संस्कार अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, लेकिन लड़ाई हक की वो तो हम लड़के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अन्ना अरे मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैडम ये अटे क्यों आई है, क्या की रिपोर्ट करवा रही है? इसने तुम्हारे ऊपर दहेज का केस किया है। अरे मैडम हाँ खुश रहे, हमारे ऊपर दहेज को केस लाग ही कौन नहीं सके। क्यों नहीं लग सकता? जब ये बोल रही है कि इसके बाप ने तुम्हें ट्रक भर भर के सोना चांदी दिया है, तो क्यों नहीं लग सकता? अभी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पैसा तो हमने दिया था, खुश रहे। तो बाप ने 2 लाख रुपया दे, हम तो एक खरीद लाया था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दोनों के दोनों झूठ कह रहे हैं। हमारा रिपोर्ट लिख लीजिए ना। क्यों ना लिखूं तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट? जब ये बोल रही है तो सच्ची बोल रही होगी ना। अरे कारी सच बोल रही है मैडम, आप भूखा घरागी है। खुश रहे तू, एक बाप ने जाके देख लो, एक झोपड़ी में पड़े हुए और मैं तो 2 लाख रुपया दिया एक और खानों भी अपना घर से खा रहा है। एक बाप माने सकुन को 1 रुपया ही को नहीं दियो। तू खुश रहे। क्या नौटंकी लगा रखे है? अभी तो रिपोर्ट दर्ज करवा रही थी, अब बड़ी संस्कारी बन रही है, बार बार पैर छू रही है। अरे रे रे वाह मैडम जी, झगड़ा लड़ाई के चक्कर में हम अपना संस्कार छोड़ दे क्या? हमारे जो पति है ना, हमसे कहे हैं कि कुछ भी हो जाए पहले हमारे बड़े भैया हैं, उनका संस्कार जरूरी है। खुश रहो। एक बात बता, इसकी भाषा तो तुझे समझ नहीं आती, फिर तुझे कैसे पता चला कि इसने क्या बोला? ऐसे कैसे नहीं, हमारे जेठ जी जो है वही समझाते हैं। अरे राम जी, कैसी फैमिली है। मैडम जी वो ये नहीं, केस तो जरूर दर्ज कीजिए। हक की लड़ाई नहीं छोड़ रहे। मैडम जी चलिए चलिए, केस करेंगे। ठीक है जेठ जी, आशीर्वाद। तू खुश रहे। मैडम जी मैडम जी, वो जो दहेज वाला केस है ना, उसको मिटोना से मिटा दीजिए ना। एक मिनट, दहेज का केस तो तूने ही करवाया था ना? हाय दैया, ये मैडम जी कितना झूठ कर रहे हैं। हम करवाए हैं, आप हमको कहिए कि धारा पे धारा आपको हम तुम खुश रहे। करवा देंगे। हाँ, और जेल भिजवा देंगे। देखिए जेठ जी कह रहे हैं, हम उनका बात नहीं काट सकते। पति परमेश्वर बोले हमको। मिठाई उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मिट गया एक तरीके से, लेकिन एक केस लिखिए ना। कौन सा? बच्चा नहीं हो रहा हमको 4 साल से। चुप कर, कोई केस नहीं होता बच्चा रहा होने का। मैडम जी एक बात बताइए, अगर आपकी शादी को 4 साल हो जाए और कोई बच्चा ना हो, तो पूरी दुनिया आपको बाज करके पुकारे, तो कैसा लगेगा आपको? बकवास मत कर, मेरे को क्यों बीच में घसीट रही है? अभी हुआ नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है। सोचिए, हमको तो डेली सुनना पड़ता है
तुम खुश रहे। हमारी जो माँ है ना, डेली फोन करके कहती है नानी कब बनाओगी। अब पता है डिठू झुनझुना भी कर दी है। तो मैं क्या करूं इसमें? जब कोई केस बनता ही नहीं बच्चा होने पर, तो मैं कैसे केस बना दूं? जबरदस्ती केस बना दूं क्या? अरे तो ये सोएंगे नहीं तो बच्चा कहाँ से होएगा? कहिए ना सोने के लिए। तू सोता क्यों नहीं है इसके साथ? मैडम सोनू बच्चा पैदा हो गए। ए मैं तुम्हारी माँ से पूछो था कि बच्चा क्या पैदा हुए। वह बोली तेरे पापा मारा कान में बात कही तू पैदा हो गए, तू खुश रहे। तो मान तो पता ही को नहीं सोनू बच्चा पैदा हो गए। अरे मुझे नहीं पता कैसे बच्चे पैदा अगर होते हैं। सोनू हो तो हम दोनों भाई सो जावागा। तू थाना क्यों कर रही है? बकवास कर रहा है। मैडम जी पति तो वो है हमारे, तो वो ना सोएंगे हमारे साथ। जेठ जी ऐसे कैसे सो जाएंगे? तुम खुश रहे। माँ तो चुप हो जा। अरे शेरिया, आज तक हमारे परिवार की कोई लुगाई थाना कचेड़ी में को नहीं आई। अरे तेरी बहू उठा है कि कहीं ड्रामो कर रही है। इनका कान में बात कह और वो मामलो खत्म कर। अगर तू इनका कान में बात नहीं कहूंगा ना तो फिर मैं कहूंगा। जेठ जी क्या बोल रहे हैं? अरे वो बोल रहा तू ही की लुगाई है और वही तेरा कान में बात कहोगे। तू खुश रहे। अरे ओ नोटंगी लगा रखी है बहन के टको। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। तेरी भाषा इसे समझ नहीं आती, इसकी भाषा तुझे समझ में नहीं आती। बीच में तुमने ये मैसेंजर बिठा रखा है। अरे बच्चे क्या घंटा पैदा होंगे तुम्हारे? अरे मैडम कैसी अच्छी बात कर रही हो। आपका मुंह शब्द अच्छा लगे नहीं। आप कितनी सुंदर हैं, सुशील हैं और फिर ए बात मत कर। अथारे शब्द गलत है, अच्छा ले। मैडम जी ये जो आदमी है ना हमारे जेठ जी, इनके होते हुए हमारा बच्चा कभी नहीं हो सकता है। एक काम कीजिए हमारे आदमी को हमको दे दीजिए और इस आदमी को ना जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दीजिए आप। तुम खुश रहे। अरे ओ शेरिया, तुमने सारी उम्र जेल कटवाओगे? जेठ जी ये क्या बोल के गए? अरे यो कह रहे हो कि तेरे बच्चा हो जाएगा। तुम खुश रहे। बच्चा हो जाएगा मैडम? मुझे भी नहीं पता। ऐसे कान में बोलने से बच्चे हो जाते हैं। सच अरे में। मेरी माँ कही है बात तो सच्ची है, हो जाएगा इनके बच्चों। मैडम जी हमारी सहेली कहती थी कि अपने पति के साथ सोने से बच्चा होता है। हम मूर्ख मान लिए, लेकिन हमारे जेठ जी अगर कह रहे हैं कि कान में बोलने से बच्चा हो जाएगा तो बच्चा हो जाएगा और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम खुश रहे। अगर तेरे जेठ ने बोल दिया कि कान में बात बोलने से बच्चा पैदा हो जाता है और तूने मान भी लिया तो ठीक है, फिर तो केस बनता ही नहीं, केस खत्म। अरे मैडम का पाव छू हमारो घर टूटणू बचा दियो। बस बस ठीक है। अरे मैडम कहीं ठीक है, इन्हें आशीर्वाद तो दे। आ पुत्रवती बहू पुत्रवती भव। तारा चरण छुए, इन्हें कहीं नेक तो दे दो। सही कह रहे हो। जा निकल। तारा तू ही आशीर्वाद दे हवलदार साहब। एक खुश रहो। हो गई। अब आप दोनों की बेटे, आप दोनों भी जाओ। अरे मैडम कट्ठे जार बढ़ागा। बहू घरे आगी, मार्ग ने खाट नहीं, कपड़ो नहीं, लत्तो नहीं, घर में आटो ही कोनी, कहीं कोनी। मार्ग ने हम घरे जार कहीं करे, कहीं तो दो मार्ग ने कि बहू ने राख सका। लो कि 10-20 हजार रुपया दे दो। 10-20 हजार? अरे मैडम हम ये नहीं मांग रहा। कालूंगा बहू आओगी तने दूध छाय दही दे जाएगी, थारो काम कर देगी। हम तो मेहनत मजदूरी वाला आदमी है, सब काट लिए तुम। अरे बस बस, पता है मुझे तुम्हारा आया बड़े कितनी- मेहनत मजदूरी वाले। सुंदर हो, कितनी सुशील हो, कितनी ईमानदार हो, कितनी बढ़िया। भगवान करे थे इंस्पेक्टर बनो। चाय लाऊं? अरे धन्यवाद करना। नमस्कार मैडम, कई टाइम हुई? सपाटू सपाटू।
ये करो ना खानो अटे खिला दो भूलने में हम कटाई बनाओ ये मारना चुल्लो नहीं चक्की नहीं दे तो दिए तो ये करो 1000 रुपया दे दो हम भारी खा जावांगा लाओ अरे कहीं गल्ला तो हाथ साफ करे तो धन्यवाद बोल कम निकल अरे अरे तेरी बहू आई है समझा कर निकले जा नमस्कार मैडम मेरे पैसे थोड़ा सा और। कैसे तेरा मुंह में लगता क्या चीज लग रहा था ना चाय लेके आऊं चाय पिलाएगा इसको है बता तुझे मैं जिंदा गड़ा दूंगी जमीन में